श्री सियाजू की विदाई हुई। चारों बहुओं को लेकर महाराज श्री दशरथ मिथिला से अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। जब आगे आए, आधा रास्ता पार कर लिया महाराज श्री दशरथ ने, तब एक तेज धूल भरी आंधी आई। जब बारात वापस आने लगी, लोग सोचने लगे अकस्मात यह आंधी कैसे आ गई। अब हाथी घोड़े सब बिदकने लगे। उसी समय लोगों ने देखा कि एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। लोगों की आंखें चौंधियाने लगी। कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। कुछ देर के बाद वह तेज स्थिर हुआ। लोगों ने देखा कोई यहां पर प्रकट हुआ है। यह और कोई नहीं, यह भगवान परशुराम थे। अब श्री रामचरितमानस और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा में एक यह भी अंतर है कि श्री रामचरितमानस में तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। धनुष टूटते ही परशुराम जी का आगमन हुआ। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब बारात वापस जा रही थी, तब रास्ते में भगवान परशुराम का आगमन हुआ। कुछ स्थल भेद इन दोनों ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, लेकिन स्थल भेद दोनों ग्रंथों में है, लेकिन सिद्धांत भेद नहीं है। परशुराम जी यहां भी आकर के वही कहते हैं जो वहां आकर के कहे थे, बस यही अंतर है। बाकी वहां भी उसमें जो आकर कहे थे, यहां भी वही आकर के कहते हैं। और यह स्थल भेद भी मैंने कल निवेदन कर दिया था, कल्प भेद के कारण है। एक कल्प में उसी समय आ गए और एक कल्प में रास्ते में मिले। कल्प भेद हरिचरित सुहाए। अच्छा, एक बात और है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रत्येक कथानक को 12 ग्रंथावलियों में से किसी न किसी ग्रंथ में उसको रखा जरूर है। गीतावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बारात जब वापस जा रही थी तो रास्ते में परशुराम जी मिले। तो वाल्मीकि रामायण की सभी बातों को गोस्वामी तुलसीदास जी कहीं न कहीं अपने 12 ग्रंथावलियों में से किसी ग्रंथ में रखते जरूर हैं। परशुराम जी आए। वशिष्ठ जी के नेतृत्व में ऋषियों ने उनका विधिवत पूजन किया और सीधे भगवान परशुराम ने राम जी को संबोधित करते हुए कहा, रामम दाशरथिम रामो जामदग्न्योभ्य भाषत। एक राम ने दूसरे राम को संबोधित किया। सच कहा जाए तो ये दोनों राम ही हैं, दोनों का नाम राम ही है, लेकिन चूंकि इन्होंने अपने जीवन में परशु को महत्व दे दिया, इसलिए नाम के साथ परशु शब्द जुड़ गया और लोग इनको परशुराम कहने लगे। लेकिन वस्तुतः यह भी राम है, वह भी राम है। इसलिए गोस्वामी जी भी तो कहते हैं, कहा राम सन राम। एक राम ने दूसरे राम से कहा। एक जामदग्नि राम है और दूसरे दाशरथी हैं। एक जमदग्नि के राम है, एक दशरथ के राम है। एक राम ने दूसरे राम से कहा। श्री परशुराम जी ने कहा, राम मैंने सुना है आपने यज्ञ की रक्षा की है, अल्योद्धार किया है और आपने उस विशाल धनुष को उठा लिया, उसको आरोपण करने का प्रयास किया जिसको कोई उठा नहीं सकता था। मैंने आपके पराक्रम के विषय में खूब सुना है। राम दाशरथे वीर वीर्यम ते श्रूयतेद्भुतम धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। लेकिन सुनो, मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। लेकिन परशुराम जी के इस हुंकार को सुनकर दशरथ जी थर-थर कांप रहे हैं। विषण्ण वदनो दीनः प्रांजलिर्वाक्यम अब्रवीत। वो तो हाथ जोड़कर यही कह रहे हैं, महाराज कृपा करो, ये मेरा बालक है, इस पर कृपा करो, मेरे पुत्रों को अभयदान प्रदान कर दो। बालानाम मम पुत्राणाम अभयम दातुम अर्हसि। महाराज दशरथ कांप रहे हैं, क्योंकि सबको विदित है ये असाधारण महापुरुष है, असाधारण। और स्वयं कहते हैं रामचरितमानस में कि मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हूं, इसी बात के लिए प्रसिद्ध हूं कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। यह द्रोह इनके जीवन में कब आया?
है ना, है तो ये ब्राह्मण। और यह अपनी साधना में, अपनी उपासना में लगे रहते थे। लेकिन एक दिन वह सहस्त्रार्जुन आया, सहस्त्रबाहु आया और उसने ऐसी दुष्टता की कि इनके पिता जमदग्नि को मारकर उनकी गाय छीन ली, कामधेनु को छीन लिया। परशुराम जी को बड़ा बुरा लगा। देखो तो हम ब्राह्मण सबका हित सोचते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, हमारा द्रोह, हमारा द्वेष किसी से नहीं है, लेकिन ये हमें कमजोर समझ करके, और ये स्वाभाविक है महाराज। जो लोग बहुत शांति के पुरोधा होते हैं उनको बाद में कमजोर समझ लिया जाता है। हमारी उदारता, हमारी शांति निष्ठा को जब कमजोरी समझा जाने लगे, तब उस समय शांति पाठ काम नहीं आता, तब तो फिर क्रांति पाठ ही करना पड़ता है। फिर परशुराम जी ने कहा, अच्छा इसको हमारी कायरता समझते हैं, ये दुष्ट उदंड क्षत्रिय, अभी ठीक करता हूं। और फिर परशुराम जी ने शास्त्र छोड़ करके शस्त्र उठा लिया, और जितने उदंड क्षत्रिय थे, जिस क्षत्रिय ने जैसे भी उदंडता की, परशुराम जी ने कठोर दंड दिया। तो विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय कांपते थे। उदंड क्षत्रियों का खूब इन्होंने शमन किया। तो दशरथ जी तो कांप रहे हैं थर थर, महाराज मेरे पुत्रों को अभयता प्रदान कर दो, अभी अभी ब्याह हुआ है, अभी ब्याह हुआ है। लेकिन इधर वो बातों पर ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं, राम ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है कि नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है धनुष का इतिहास क्या है। एक बार देवताओं ने बलाबल की परीक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव का आपस में युद्ध कराया, और उस युद्ध में भगवान विष्णु ने जब हुंकार भरी तो भगवान शिव के साथ उनका वह धनुष भी शिथिल हो गया था, और उस हारे हुए धनुष को उन्होंने देवताओं को दे दिया। देवताओं में जो वरुण जी थे उन्होंने देवरात को दे दिया, देवरात जनक वंशीय राजा थे, और फिर समस्त जनक वंशीय राजाओं ने उसका पूजन किया। और आगे चलकर श्री सीरथ ध्वज जी महाराज ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जो उसका आरोपण करेगा मैं अपनी सीता को उसको दूंगा, और वह धनुष आपने तोड़ दिया। लेकिन जिस धनुष को आपने तोड़ा है रघुनंदन, वह हारा हुआ धनुष था, जो जीता हुआ वैष्णव धनुष है, जिसने उसको हराया था, वह मेरे पास है। जिम्भृतम तद धनुर्दृष्ट्वा शैवम विश्व पराक्रमई अधिकम मेनिरे विष्णुम देवा सर्षिगणास था। और मैं चाहता हूं कि अब आप इस वैष्णव धनुष पर, वैष्णव धनुष को आप सज्ज करें, उसके बाद मैं प्रसन्न होऊंगा तो आपको द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा। अभी युद्ध के लिए नहीं ललकारा, अभी तो इतना कह रहे हैं कि भाई युद्ध की योग्यता तो होनी चाहिए, पहले इस धनुष को सज्ज करो, तब मैं समझूंगा कि तुम्हारे भीतर योग्यता है कि नहीं लड़ने की। अब कोई पीएचडी किया हुआ हो और कोई भी 8वीं क्लास में पास ना हो, और बार बार जो पीएचडी किया हो उसको चैलेंज करे कि मुझसे शास्त्रार्थ कर लो, मुझसे तर्क वितर्क, अरे क्या तर्क वितर्क करे, पहले तुम्हारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पहले तो तुम्हारे पास योग्यता भी तो होनी चाहिए संवाद करने की। तो परशुराम जी ने कहा, मैंने तुम्हारी वीरता तो खूब सुनी है राम, लेकिन जरा इस वैष्णव धनुष को सज्ज करो, तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा और तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा, अपने समान वीर मानकर तुमसे युद्ध करूंगा। जब ललकारा तो राम जी ने कहा, महाराज हमारी विनम्रता भी कायरता नहीं है, है ना, हमारी विनम्रता भी कायरता नहीं है, हम भी इसी पद के अनुगामी हैं, और हम क्षत्रिय हैं, कायर नहीं हैं। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, हम रण से नहीं डरते हैं, हम तो बस हमारे भीतर ब्रह्मण्यता है महाराज, बस आपका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप बारंबार ललकार रहे हैं तो ठीक है, कहां है आपका धनुष, वह वैष्णव धनुष किधर है? परशुराम जी ने कहा, वह धनुष यह है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिख दिया कि वह धनुष अपने आप राम जी के पास आ गया। मानसकार लिखते हैं, देत चाप कोई चली गया हो, देत चाप कोई चली गया हो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो, देत चाप कोई चली गया हो, देत चाप कोई चली गया हो। देत चाप आप ही चली गए हो। वो देना चाह रहे थे लेकिन अपने आप वह चला गया। वह क्या कहा, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी को महान विस्मय हुआ, अरे यह वैष्णव धनुष है, भगवान विष्णु का धनुष है, ये बिना भगवान विष्णु के अलावा किसी के पास जा नहीं सकता। तो इस धनुष ने एक बात सिद्ध कर दी, यह जो श्री राम है यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु ही है। तभी ये धनुष गया और बस उन्होंने पहचान लिया। बस यही पहचानना ही तो वह चाह रहे थे। ये सारा उपक्रम सिर्फ इस उनको पहचानने के लिए था कि कहीं यह वही तो नहीं है। तब उन्होंने कहा कि चलो अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब भगवान का पूर्णावतार हो गया। राम जी ने कहा, महाराज मैंने इस पर बाण चढ़ा लिया, तो मेरा बाण अमोघ है, अब यह निष्फल तो जाएगा नहीं, आप बताएं मैं इसका प्रयोग कहां करूं। तो परशुराम जी ने कहा कि आपने मेरे लिए उठाया है तो मेरे पास दो चीजें हैं। मैंने तपस्या से उत्तम लोकों को पाया है और तपस्या से मेरे पास शीघ्रगामिता की शक्ति है। शीघ्रगामिता की शक्ति का तात्पर्य है जब मैं जहां चाहूं तत्क्षण वहां पहुंच सकता हूं। यह तपस्या से मैंने शक्ति पाई है, तभी तो तत्क्षण यहां पहुंच गए। तो आप मेरे उत्तम लोकों को नष्ट कर दे बाण छोड़कर, मेरी शीघ्रगामिता शक्ति को नष्ट मत करें। क्यों? क्योंकि अब कुछ देर में सूर्यास्त होने वाला है और मेरा नियम है मैं पृथ्वी पर रात्रि में निवास नहीं करता, क्योंकि मैंने क्षत्रियों से पृथ्वी जीतकर महर्षि कश्यप को दान कर दिया है। तो दान की गई वस्तु का उपभोग किया नहीं जाता, इसलिए मैं रात्रि में कभी पृथ्वी पर निवास नहीं करता, मैं महेंद्र गिरी पर चला जाता हूं। इसलिए आप मेरे उत्तम लोकों को नष्ट करें। तो राम जी ने बाण छोड़ा, उत्तम लोकों को नष्ट कर दिया। और जब भगवान ही मिल जाए तो उत्तम लोकों की क्या आवश्यकता है, फिर तो सर्वोत्तम लोक आपका ही है। तो परशुराम जी इस प्रकार से यहां से गए। मनोजवम गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तमम। और महाराज प्रणाम करके गए और यह कहते हुए गए, न चेयम तव काकुत्स व्रीड़ा भवतुमर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहम विमुखीकृतः। और इस पराजय में मेरी जय है, इसमें मुझे कोई व्रीड़ा नहीं है। व्रीड़ा माने कोई लाज नहीं है, क्योंकि मैं कोई ऐसे वैसे से परास्त नहीं हुआ हूं, मैं तो त्रैलोक्य के नाथ से परास्त हुआ हूं। तो इस पराजय में भी मेरा जय ही है। यह कहकर विनती करते हुए भगवान परशुराम यहां से गए। अब आप जरा ध्यान से सुनेंगे, राम जी ने अपने जीवन में यह जो पहली यात्रा की, राम जी की पहली यात्रा है जीवन की। ऐसे राम जी ने अनेक यात्राएं की, लेकिन विचारकों ने माना है कि राम जी ने मुख्य 3 यात्रा की। पहली यात्रा मिथिला के लिए, दूसरी यात्रा दंडकारण्य के लिए और तीसरी यात्रा लंका के लिए। पहली यात्रा में ये 3 ऐसे लोग मिले जिनके जीवन में क्रिया के बाद प्रतिक्रिया हुई है और उनका जीवन बदल गया। लेकिन जीवन बदलने के बाद भी उनके जीवन में अपूर्णता दिखाई देती है, अधूरापन दिखाई देता है। वह पहले महापुरुष हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे
और वह क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। दूसरे हैं महाराज श्री जनक। ये हैं तो क्षत्रिय, लेकिन इनकी मान्यता है समाज की समस्याओं का समाधान शस्त्र से नहीं शास्त्र से संभव है। तो क्षत्रिय होते हुए भी शस्त्र छोड़ करके शास्त्र उठा लिए। और तीसरे हैं भगवान परशुराम, जो हैं ब्राह्मण, जिनका धर्म है, ब्राह्मण का धर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, है ना, और अध्ययन करना, अध्ययन कराना, ये षटकर्म है ब्राह्मण के। लेकिन भगवान परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी शास्त्र छोड़कर शस्त्र उठा लिए। जनक जी शस्त्र छोड़कर शास्त्र उठा लिए, और विश्वामित्र क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण बने। और तीनों के जीवन में क्रिया के बाद प्रतिक्रिया हुई है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है, लेकिन इस प्रतिक्रिया के बाद भी इन तीनों के जीवन में अपूर्णता है, अधूरापन है। कारण क्या है? हमारा जीवन तब तक अपूर्ण रहेगा जब तक हम परिपूर्णतम परमात्मा से नहीं जुड़ जाते। जब तक पूर्ण परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके जीवन में अपूर्णता बनी ही रहेगी। और इस यात्रा में राम जी तीनों के जीवन में आए और तीनों के जीवन में पूर्णता आई। विश्वामित्र जी ने जीवन में जितना अस्त्र शस्त्र अर्जित किया था सब राम जी को समर्पित कर दिया। यह भी पूर्णता प्राप्त करने की विधि है हमारा, जब अपना सर्वस्व श्री राम को समर्पित कर दें। और बचे ये दो लोग, महाराज श्री जनक और श्री परशुराम जी, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण। लेकिन दोनों के जीवन में एक धनुष है। एक के पास शिव धनुष है, एक के पास वैष्णव धनुष है। एक ने धनुष को तुड़वा करके और एक ने धनुष को मुड़वा करके ईश्वर को पहचान लिया, और इनके जीवन में भी पूर्णता आ गई। अच्छा, महाराज दशरथ के मन में भी एक अधूरापन था। जब यह सूचना मिली कि मेरे श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और तोड़ दिया जिसको त्रैलोक्य का कोई वीर अभी तक हिला डुला नहीं पाया था, तो महाराज श्री दशरथ सोच रहे थे, काश यह घटना मेरे आंखों के सामने हुई होती। तो राम जी ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैंने तो और लोगों के आंखों के सामने हारे हुए धनुष को तोड़ा है। अरे मैं तो आपके आंखों के सामने जीते हुए धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखा दूंगा। और परशुराम जी से प्रार्थना करी, महाराज आ जाओ, अब जरा हमें पिताजी को दिखाना है, इनके मन का भी अधूरापन समाप्त करो। अब परशुराम जी आगे धनुष लेकर, थोड़ी सी लीला की दोनों लोगों ने मिलजुल करके, और फिर अपने पिता के समक्ष राम जी ने उस धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाकर दिखा दिया और अपने पिता के हृदय को जीत लिया महाराज। इस प्रकार से परशुराम जी आए और परशुराम जी गए।